हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन 2026। देखिए, न्यूज़पेपर में आरबीआई ने जैसा बताया था उस तरीके से ये एडवर्टीजमेंट दे दिया है। अभी हमें मालूम है सबसे इम्पोर्टेंट बात की एग्जाम 13 जून को, फेज 1 एग्जाम 13 जून को होने वाला है और फेज 2 एग्जाम होने वाला है जुलाई 25 को। तो ये सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया। एक ही चीज बची है कि शायद कट ऑफ डेट चली जाएगी, लेकिन 29 अप्रैल से यानी कि कल से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि अप्रैल 1 2026 शायद कट ऑफ डेट होनी चाहिए, वेरी हाई चांसेस। मुझे एक बात याद आ रही थी, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस क्या होता है? मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है जब मैं एग्जाम दे रहा था कितनी वैकेंसीज थी। मुझे ये भी याद नहीं था क्योंकि हमारे टाइम में इतना इंटरनेट नहीं चल रहा था कि हर चीज इंटरनेट पे आ जाए। हम जब सिलेक्ट हो गए तो मुझे लगा कि मेरा अगर नंबर आया होगा तो लास्ट 5 में होगा, लेकिन सिलेक्ट कितने लोग हुए हैं ये नहीं पता है। वैकेंसीज कितनी थी तो मैं भूल ही गया था बाय द टाइम आई अपीयर्ड इन द एग्जाम। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं ना ये वैकेंसी बहुत कम है। हाँ, वैकेंसीज कम है, लेकिन वो इंसिडेंट याद आता है। मेरा एक फ्रेंड है और मैं उस समय पीएचडी कर रहा था, तो एक एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट का एग्जाम होता है ARS, बहुत कम वैकेंसीज आती है उसमें। तो उसमें 2 वैकेंसीज ऑल इंडिया एग्जाम होता है। मैंने सोचा भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, क्या ही फर्क पड़ता है। तो वन ऑफ माई गुड फ्रेंड ही जो प्रोफेसर, तो वो मेरे को बोलता है कि तुझे क्या फर्क पड़ता है, तू भर। मैंने बोला यार सीट 2 ही है। बोला तो क्या हो गया, तुझे तो एक चाहिए ना। दैट एनकरेज मी एक्चुअली। फिर मैंने एग्जाम दिया एंड टू टेल यू व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस, मेरा ARS में तो सिलेक्शन हुआ नहीं। उस तैयारी में वो एग्जाम पूरा डिस्क्रिप्टिव होता था एंड वन ऑफ आवर प्रोफेसर, and I must name him, I must give him the credit, Dr. O.P. Misra. He helped me a lot in preparation of ARS exam. ARS में तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन same preparation because RBI का सिलेबस डिफरेंट था, बट एग्जाम तो एग्जाम है। वो जो राइटिंग स्टाइल थी सर के साथ जो सीखा वो मुझे बहुत ज्यादा काम आया। और हमारे टाइम में फेस 2 एग्जाम वाज कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पर मैं ये बात इसलिए भी हाईलाइट कर रहा हूँ, वी हैव एक्सपर्ट फैकल्टी लाइक डॉक्टर संजीव शर्मा विद फॉर्मर CGM ऑफ RBI, और सर कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, ISB में भी। कम्युनिकेशन इज सो इम्पोर्टेंट क्योंकि जो फेज 2 एग्जाम है यहाँ पे आपका 200 आउट ऑफ 300। देखिए कंपटीशन टफ होने वाला है जहाँ पे वैकेंसीज कम है, लेकिन निकालने वाले को तो फिर एक ही सीट चाहिए, अपनी सीट निकालेंगे। तो ये जो 2/3 है डिस्क्रिप्टिव, दैट विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस प्रोवाइडेड यू क्रैक द फेज 1। तो अभी आपको बचे हुए अबाउट 44-45 डेज में पहले ये इंश्योर करना है कि हम फेज 1 निकाल लें। बहुत डिटेल में मैंने अलग अलग जगह स्ट्रेटेजी आपको बताई हुई है। और फिर साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि फेज 2 में मैं वो स्कोर कर पाऊँ कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ऑफकोर्स इंटरव्यू 75 मार्क्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कैसे करना है इसके लिए ये डिटेल्ड स्टडी गाइड है, आप इसको डाउनलोड कीजिए, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सक्लूसिव 2 कोर्सेज हमारे पास। और हमारे रिजल्ट कल एक और मैंने वीडियो बनाया था, आउटस्टैंडिंग सिलेक्शंस इन DPR एंड DSIM ऑल्सो। मतलब 35% यहाँ पे और 53% यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक्चुअली 19 ही उनने वैकेंसीज फिल करी, एक हिस्सा ऐड कर दी है। ये भी आप समझ सकते हैं। आप अगर DPR DSIM की तैयारी कर रहे हैं, और आप दोनों भी भर सकते हैं, जनरल एंड DPR DSIM इफ यू आर एलिजिबल। इसीलिए एग्जाम डेट अलग अलग है। आप मंथ एंड डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड यू मस्ट यूटिलाइज एवरी डे, दैट इज इन दिस शॉर्ट वीडियो। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए, वी आर हियर टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। अपने क्वेश्चंस आप हमको फोन करके और ईमेल से भी पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई टेंशन मत लो, वैकेंसी जितनी है वो उतनी है, बट RBI ग्रेड बी इज ऑल्सो एन अम्ब्रेला एग्जाम। अगर आप मिस भी कर गए RBI को तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी। 2026 में भी बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है और उसके बाद करियर की तैयारी तो लंबी जाती है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट्स के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। मेरे एक अच्छे फ्रेंड है जिन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाले हैं। उन्होंने अपने बेटे के लिए अभी 2 साल का कोर्स लिया। तो वो आप समझिए कि क्या आपकी 2026 की स्ट्रेटजी है, कौन कौन से एग्जाम आप कवर करने वाले हैं, और क्या 2027 की स्ट्रेटजी है। क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज पूछिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। 2026 में भी ग्रेड बी बनने की फुल अपॉर्चुनिटी।